So we come to question number 5 now. 5 ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली कुछ अपना इन्फॉर्मेशन है नहीं, आप एक बार पढ़ के देख सकते हो, कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। हमें बस EVA कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है और हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है जिसमें इन्होंने क्या किया कि ऐड बैक कर दिया नॉन कैश एक्सपेंसेस, ऐड बैक कर दिया मार्केट एक्सपेंडिचर जो कैपिटलाइज होना था पर इन्होंने डिडक्ट कर दिया था, ठीक है। टैक्स माइनस किया और लॉस ऑन इंटरेस्ट रिलीफ माइनस किया, ठीक है। इनका आ गया नोपैट 160। बेसिकली इन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेट करा था, तो हमें आंसर में बताना है कि इन्होंने गलत कहाँ का करा और सही आंसर क्या होगा। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में यही करना है, ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पे मार्केटिंग, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, इन्होंने यहाँ से ऐड बैक करके यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेस नहीं होना था, ठीक है, ओके। उसके बाद इन्होंने इन्होंने EVA निकाला, ठीक है। इनका कहना है कि डेट इक्विटी रेशियो 1:1 है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतना है, प्री टैक्स डेट का इतना है, टैक्स रेट इतना है, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज कह रहा है कि इतना इंटरेस्ट चार्ज है, ठीक है। कह रहा है कि इन द करेंट फिक्सल ईयर 80 लाख रुपए खर्च हुए किसमें, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, बाय लेवरेजिंग द लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग वर्चुअल क्लासरूम्स टू डिलीवर हाईली रेलेवेंट ट्रेनिंग टू स्टाफ एट द पॉइंट ऑफ नीड, ठीक है। इन्होंने 80 लाख रुपए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में खर्च किए, ओके। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर था 46.2 लाख फॉर द लास्ट 2 years टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म ब्रांड, यानी एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो उन्होंने एड बैक भी कर दिया, ठीक है। टोटल R&D स्पेंडिंग वाज 20 लाख रुपए ड्यूरिंग द ईयर फॉर इन डेप्थ स्टडी ऑफ द TCP/IP protocols. The TCP/IP protocol based on the product have not been launched yet, ठीक है। तो ये भी एक तरह का एक्सपेंडिचर है, 20 लाख रुपए टोटल R&D में, जो एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हुआ, ठीक है। कहता है BC यानी कंपनी का नाम है किस, हाँ, BC ने टैक्स पे किया है 260 लाख, वाइल जो अकाउंट कह रहा था 269 लाख, लेकिन हम क्या लेंगे, 260 लाख ही लेंगे, ठीक है, ओके। देन कह रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग इतना है, क्लोजिंग इतना है। इन्होंने फिर से आंसर में बस ओपनिंग लिया है, क्लोजिंग नहीं लिया है, वापस गलती कर रही है। अब हमें EVA कैलकुलेट करना है, ठीक है। EVA कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नोपैट, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए नोपैट, ओके। नोपैट कैसे फाइंड आउट करना है, इन्होंने क्या नोपैट किया, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से निकालेंगे, क्योंकि हमें बस यही बताना है कि उन्होंने कहाँ गलती किया। हम लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1102, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, 1102 लेते हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है, ऐड किया इन्होंने 1102.8 प्लस 30.20। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जो कैपिटलाइज होना था उन्होंने माइनस कर दिया था, तो ऐड बैक कर दिया, ठीक है, 46.2, ठीक है। यहाँ से ऐड बैक करने के बाद ये जाएगा कैपिटल, ये जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड में प्लस, ठीक है, ठीक है। और क्या डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है, इसको बाद में लास्ट में करेंगे। कह रहा है इन द करेंट फिजिकल ईयर BC spent 80 lakh in training program by leveraging the latest digital technology including virtual class rooms to deliver highly relevant training. ये 80 लाख रुपए इन्होंने खर्च करे थे। अब ये जो 80 लाख रुपए है, इन्होंने क्या इम्पैक्ट किसी में दिया हुआ है कि क्या इन्होंने इम्पैक्ट दे रखा है, assuming yourself the performance। सो हमें उसकी, इन्होंने जो डेटा प्रिपेयर किया है उसके एक्यूरेसी को डिटरमाइन करना है, एजम्पशंस लेके जहाँ पे एप्रोप्रिएट हो। तो वी आर एज्यूमिंग कि ये 80 लाख इन्होंने एक्सपेंस ऑफ कर दिया था, वी आर एज्यूमिंग दिस। तो एक्सपेंस ऑफ नहीं करना चाहिए था, बिकॉज
ये एक तरह का एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो नहीं करना चाहिए था, तो हम 80 लाख को ऐड बैक कर देंगे, ठीक है, प्लस 80 लाख। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्होंने आंसर में ही लिखा हुआ है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंस ऑफ नहीं करना चाहिए था, लेकिन वी आर अज्यूमिंग कि इन्होंने एक्सपेंस ऑफ कर दिया है क्योंकि कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, हेंस वी विल ऐड इट बैक, और इसको फिर ये पार्ट बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड का, ठीक है, ये पार्ट बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो 2 थिंग्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, ठीक है। तो 1102.8 प्लस 30.2 प्लस 46.2 प्लस 80, ठीक है। एक तो पहला गलती की इन्होंने 80 रुपये कैपिटलाइज, 80 रुपये ऐड बैक नहीं करा, ठीक है, 80 रुपये ऐड बैक नहीं करा। देन और क्या क्या है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर हमने ऐड बैक कर दिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वी विल ऑल्सो अज्यूम कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको भी इन्होंने लेस कर दिया, तो वी विल ऐड इट बैक, ठीक है। ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड में प्लस होगा, ठीक है, ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड में, व्हाट द हेल इज दिस, ठीक है, ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड में प्लस होगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे। तो अब हमारा और कुछ है क्या यहाँ पे एक्सपेंस के नाम पे, नहीं। तो अब हमारा आया 1279, क्या आया 1279 इज़ EBIT, 1279.2 इज़ EBIT, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ EBIT। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट वाला पार्ट, यानी जो इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ था 163.20 लाख, ठीक है, 163.2 लाख माइनस 163.2 लाख, ये आ गया 1116। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स, तो टैक्स जितना भी निकल करके आए हम लेंगे जो एक्चुअली पे हुआ था, विच वॉज एक्चुअली पेड, ये आ गया 260 लाख, ठीक है, 260 लाख माइनस 260, ये आ गया 856। फिर हम इसको ऐड बैक करेंगे 116 नेट ऑफ टैक्स, 163.2 माइनस 30%, ये आ गया 114.24, ठीक है। तो ये आ जाएगा टोटल प्लस 856 970.24, ये आ गया अपना नो पैट। इज माई आंसर राइट? क्या आंसर करेक्ट है? इस यहाँ पे कुछ छोड़ तो नहीं रहा मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं, ये ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ओके, सब कुछ ले लिया, ओके। आंसर है क्वेश्चन नंबर 5, इज इट करेक्ट? 970.24, चलो वी आर करेक्ट ऑन नो पैट थिंग, ठीक है, वी आर करेक्ट ऑन नो पैट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड, where we were, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड अपना कितना था 4802। अब इन्होंने यहाँ पे गलती क्या कर रखी है, 4802 था ओरिजिनली, ऐड बैक करना चाहिए था मार्केटिंग एक्सपेंस, किया बिल्कुल सही, ऐड बैक करना चाहिए था 80 लाख ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि वो एक्सपेंस ऑफ नहीं बल्कि कैपिटलाइज होना चाहिए था, एंड ऑल्सो ऐड बैक करना चाहिए था रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंस, प्लस 20। और कुछ है कैपिटल में? नहीं, ठीक है, मार्केटिंग ऐड बैक कर दिया, मार्केटिंग है ना, हाँ, मार्केटिंग ऐड बैक कर दिया, सब कुछ ऐड बैक कर दिया। 4802 प्लस 46.2 प्लस 80 प्लस 20, सो आर कैपिटल एम्प्लॉयड शुड हैव बीन 4948.2, ठीक है, आवर कैपिटल एम्प्लॉयड शुड हैव बीन 4948.2, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, what they have done is, पहले पेज नंबर मेमोराइज कर लेता हूँ, पेज नंबर 60, ठीक है। what they have done is, इन्होंने बस मार्केटिंग को ही ऐड बैक करा है, क्यों कॉन्ट्राडिक्टरी है? ये खुद कह रहे हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस शुड बी कैपिटलाइज, ये खुद कह रहे हैं
एंड ऑन द नेक्स्ट पार्ट ये खुद नहीं कर रहा है, खुद कह के खुद नहीं कर रहा है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस have been treated as expense in the income statement, they should be added back to profit and added to capital employed। मैं कह रहा हूँ जब एटलीस्ट कह रहे हो तो करो तो सही, आप कर भी नहीं रहे हो। एक तो आप कहते भी नहीं हो और करते भी नहीं हो। आप जब कह भी रहे हो तो एटलीस्ट करो तो सही, आप वो भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 80 लाख रुपए ऐड बैक करना चाहिए था, ये वो कर नहीं रहे। प्लस जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो भी ऐड बैक करना चाहिए था, भले ही वो फ्यूचर में बेनिफिट देगा, इसीलिए वहाँ से ऐड बैक, वहाँ से लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना है। एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस क्वेश्चन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर कोई भी एक्सपेंस अगर फ्यूचर बेनिफिट दे रहा है तो वो एक्सपेंस हम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड से माइनस नहीं करेंगे, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड में प्लस तो करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड में प्लस तो करेंगे। सो यहाँ पे प्लस करना चाहिए था। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस शुड बी ट्रीटेड एज मार्केटिंग एक्सपेंडिचर फॉर, मतलब उन्हें एज अ मार्केटिंग एक्सपेंडिचर ट्रीट करना चाहिए। एंड व्हाट इज मार्केटिंग एक्सपेंडिचर? इट इज़ अ कैपिटल, एक तरह का कैपिटल है, यानी इस 46 में +20 करना चाहिए था। खुद ही कह रहे हैं, ये खुद ही कह रहे हैं, बट वो कर नहीं रहे। सो यहाँ पे इनका फिर से यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी है डिटरमाइनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो हम अपने तरीके से फ़िलहाल करते हैं। पहले कितना था? 4564, 1 सेकेंड, वन सेकेंड। हाँ जी, ओपनिंग दी हुई है, क्लोजिंग दी हुई है, तो इन्होंने फिर से दोनों का एवरेज नहीं फिर से यहाँ पे ओपनिंग लिया है। अगेन वन मोर इनकन्सिस्टेंसी, ठीक है। तो हम फिलहाल अगर ओपनिंग लेके करोगे तो एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा, लेकिन हम यहाँ पे एवरेज लेके करते हैं। 4564 + 4802 डिवाइडेड बाय 2 करके आता है 4683, यह आता है 4683। इसमें हम ऐड बैक करेंगे 46.2 प्लस करेंगे 80 प्लस करेंगे 20, विल हैव 1 सेकेंड, हाँ जी, 46.83 4683, एक सेकेंड, अरे नहीं, आपने यहाँ पे एवरेज का इम्पैक्ट लिया ही नहीं, सॉरी, आपने इसमें एवरेज का इम्पैक्ट लिया ही नहीं, आपको इसमें एवरेज का इम्पैक्ट भी तो लेना पड़ेगा। सो 4564 + 80 + 20 + 46.2 + 4802 डिवाइडेड बाई 2, यह आ गया 4756, यह आ गया 4756.1। ये होना चाहिए था आइडियली, ठीक है। ओपनिंग में जो भी ड्यूरिंग द ईयर खर्चे हुए हैं, जो करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, उसको हम ऐड बैक करेंगे। देन क्लोजिंग में जो अमाउंट है उसको भी ऐड बैक करेंगे, देन डिवाइड बाय 2 कर देंगे। दैट विल गिव यू द अप्रॉक्सीमेशन विच इज़ बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। लेकिन इन्होंने सिर्फ ओपनिंग लेके करा है, जो आई बिलीव इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो 4756.1 के हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसी तरह आप इसमें आपको यहाँ पे रेशियो भी दिया हुआ है शायद, रेशियो शायद हमको फिर यही मानना होगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हाँ, क्योंकि हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होगा। हमें रेशियो यही मानना है कि इसमें आधा डेट और इक्विटी का है। इक्विटी को इतना हक का पैसा देना है, डेट वाले को इतना हक का पैसा देना है। ये प्री टैक्स है, ठीक है। हमें पोस्ट टैक्स करना पड़ेगा, इसे पोस्ट टैक्स करना पड़ेगा। फिर इसमें से उनका पैसा दे देंगे, जो टोटल आएगा उसको आप इसमें से माइनस करोगे,
डेट और इक्विटी का पैसा डेट और इक्विटी में से माइनस करोगे, अगर ये पॉजिटिव में आ रहा है तो ईवीए कमा पा रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो ईवीए नहीं कमा पा रहा है। सिंपल, ये होगा आंसर। हमने ऑलरेडी मल्टीपल बार कर लिया है, तो एटलीस्ट आप ये तो अब कर ही लोगे, ठीक है। आप चाहो मैंने फिर से कहा, जब भी आप एमसीक्यू जब देने जाओगे, ट्राई सॉल्विंग विथ एवरेज, क्योंकि आई बिलीव, आई होप कि इन्होंने एमसीक्यू में एटलीस्ट करेक्ट कर दिया होगा। ट्राई सॉल्विंग विथ एवरेज, अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है देन गो विथ ओपनिंग, ठीक है। या आप वाइस वर्सा अप्रोच फॉलो कर सकते हो, एज यू लाइक, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 and 7 and 8 ये थियोरी है, आपको आप पढ़ना है तो आपको पढ़ लेना, दिस इज़ ऑल थियोरी। मैं उसे नहीं करा रहा, ना ही मैं उसे पढ़ रहा हूँ। सो हियर वी आर डन विथ चैप्टर नंबर 9।